अपाचे चैनल में। आई होप आप सभी लोग तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शब्द के बारे में, शब्द की रचना को कैसे होती है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कि उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है। हम लोग उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे करते हैं। यहाँ पर उपसर्ग होता है, ये यहाँ पर मूल शब्द होता है, तो इनके जुड़ने से एक नया शब्द बनता है। क्या बनता है? एक नया शब्द बनता है। अर्थात उपसर्ग जो होता है वह शब्द के समीप में रखा जाता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है, वह उसे ही उपसर्ग कहते हैं। आइए जानते हैं इसे डिटेल में। देखिए उपसर्ग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप में रखा हुआ। समीप में रखा हुआ मतलब यहाँ पर मूल शब्द होता है, इसके समीप में ही उपसर्ग रखा होता है। अर्थात ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के समीप में आकर नए शब्द का निर्माण करे, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। एक ही शब्द से अनेक शब्द व भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों का निर्माण करना ही उपसर्ग की निजी विशेषता है। अर्थात एक उपसर्ग से हम कई प्रकार के भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द बना सकते हैं। आइए जानते हैं उपसर्ग किससे बना है। उपसर्ग का अगर हम देखेंगे किससे बना है तो ये होगा उपधन सर्ग। सर्ग का देखेंगे सृज धन आ प्रत्यय लगाकर बना है। सृज अर्थात सृज मतलब बनाना, रचना करना, तो ये हो जाएगा उपधन सर्ग उपसर्ग। उपसर्ग में जो होता है, उपसर्ग शब्द होता है, धन मूल शब्द, तो इसके जुड़ने से बनता है एक नया शब्द। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए इसका उदाहरण प्राधन चार। प्रा क्या है? उपसर्ग है और चार मूल शब्द है, तो इससे जुड़ने से एक नया शब्द बना है, वह है प्रचार। बड़ा धन चार, तो इससे बनेगा मूल नया शब्द आचार। अगला है वि धन चार, तो इसके जुड़ने से नया शब्द बनेगा विचार। क्या बनेगा? विचार। आइए जानते हैं उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ये चार भेद होते हैं उपसर्ग के। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और मूलतः हम संस्कृत का ही उपसर्ग पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। जब एक ही मूल शब्द से एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है। क्या? एक ही मूल शब्द से एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, निर्धन बड़ा आधन हार निराहार, इसके जुड़ने से क्या बन रहा है? निराहार। इन तीनों के जुड़ने से तो बन रहा है निराहार। लेकिन अगर हम सिर्फ इसे ही लेंगे तब भी इससे एक शब्द बन रहा है हार। अगर हम इन दोनों को लेंगे तब भी इससे बन रहा है आहार। क्या बन रहा है? आहार। और तीनों को ले रहे हैं तो निराहार तो बन ही रहा है। और अगला है परिधन आधन वर धन ना, तो इससे बन रहा है पर्यावरण। क्या बन रहा है? पर्यावरण। लेकिन अगर हम इसे ही लेंगे तो इससे बनेगा वरण, और अगर इन तीनों को ले रहे हैं तो इसका हो जाएगा आवरण। तो ये मतलब यही बताया गया है यहाँ पर कि एक ही मूल शब्द से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है। अगला देखिए, मूल शब्द के साथ उपसर्ग का योग। मूल शब्द के साथ उपसर्ग का योग होने पर संयोग एवं संधि दोनों प्रक्रियाओं से ही शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग में संयोग एवं संधि दोनों प्रक्रियाओं से ही संधि का निर्माण होता है। अब देखिए संधि तो आप लोगों को मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं पूर्व पद है और यह क्या है? उत्तर पद। जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जुड़ता है और उनमें विकार क्या होता है? विकार परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन जब पूर्व पद और उत्तर पद का वर्ण जुड़ते हैं, पूर्व पद का आखिरी वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जब आपस में जुड़ता है और विकार ना हो, वह अविकार हो, मतलब परिवर्तन ना हो, तो वहां पर क्या होता है? संयोग होता है। वहां पर परिवर्तन ना हो तो उसे हम संयोग कहते हैं, और जब परिवर्तन हो तो उसे संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे अधिनियम, तो अधिनियम, अधिनियम, इसमें क्या है? ये संयोग हो रहा है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब ये अन्वेषण दिया है, अनुधन एषण, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, इसमें कौन सी संधि है? इसमें है यड़ संधि, तो ये हो जाएगा संधि और ये है संयोग। तो उपसर्ग में यही बताया गया है। आइए आगे जानते हैं। पहले जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं।
देखिए संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं प्रायः हिंदी में प्रयोग होते हैं। किसमें? हिंदी में प्रयोग होते हैं। और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। अब यहाँ पर बताया गया है सभी 22 उपसर्ग के बारे में। यहाँ पर उपसर्ग है, यहाँ पर उसका अर्थ है और यहाँ पर उदाहरण। देखिए पहला उपसर्ग है अति, इसका अर्थ होगा अधिक, सीमा से परे। और उदाहरण होगा अतीव, अत्यधिक, अत्यधिक। अगला है अधि, अधि मतलब ऊपर, श्रेष्ठ। और इसका होता है अध्यक्ष, अध्यादेश। संसद से क्या जारी होता है? संसद से अध्यादेश जारी होता है। अगला है अनु, अनु मतलब पीछे या साथ। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अनुच्छेद। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। अगला है अप, अप मतलब होता है बुरा, हीन, विपरीत। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपकर्ष और अपेक्षा। तो देखिए अपेक्षा मतलब बुरा नहीं है, यहाँ पर समझिएगा। अपेक्षा मतलब बुरा या नहीं होता। जैसे आप कोई इच्छा कर रहे हैं और कोई काम आपकी इच्छा के विपरीत हो जाता है तो वह कहलाता है अपेक्षा। जैसे आप कुछ सोच रहे हैं यह काम आपके अनुसार हो लेकिन वह उसके विपरीत हो जाए तो उसे हम कहेंगे अपेक्षा। अगला है अभि, अभि मतलब पास या सामने। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अभ्यास, अभ्युदय। और अगला है अव, अव का मतलब नीचे, बुरा, हीन। अव का उदाहरण हो जाएगा अवतार, अवकाश। अभी देखिए अब यहाँ पर अवतार मतलब बुरा नहीं होगा, हीन मतलब जो तार मतलब तारने वाला, भव सागर से पार लगाने वाला। तो जो स्वयं किसी चीज से पार ना हो पा रहा हो उसको मतलब खुद पार लगने में हीन, असमर्थ हो, तो जो इसको पार लगाए उसे कहेंगे अवतार। देखिए बड़ा आ उपसर्ग है यहाँ पर, इसका अर्थ होगा तक से। और इसका उदाहरण हो जाएगा आगम, आतप। क्या हो जाएगा? आगम, आतप। आइए आगे देखते हैं। अगला है उपसर्ग उत। क्या है? उत, इसका मतलब हो जाएगा ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर और श्रेष्ठ। इसका उदाहरण हो जाएगा उज्जवल और उत्तम, उज्जवल और उत्तम। अगला है उप, उप मतलब समीप। इसका उदाहरण हो जाएगा उपवन। क्या है? उपवन और उपेक्षा। अगला है दुर, दुर का मतलब बुरा और कठिन। इसका हो जाएगा दुर्व्यवस्था और दुर्दशा उदाहरण। अगला है दुस, दुस का मतलब हो जाएगा अर्थ बुरा या कठिन, बुरा और कठिन। इसका उदाहरण हो जाएगा दुस्साहस या दुस्शासन। अगला हो जाएगा नि, नि मतलब बिना या विशेष, बिना और विशेष। तो इसका उदाहरण हो जाएगा न्याय और निषेध। क्या हो जाएगा? न्याय और निषेध। अगला है निर, निर का मतलब भी क्या होगा? बिना और बाहर। क्या होगा? बिना और बाहर। और इसका उदाहरण हो जाएगा निर्धन, निरोग। अगला है निस, निस का मतलब भी बिना, बाहर। इसका उदाहरण हो जाएगा निष्फल, निस्संदेह। क्या हो जाएगा? निष्फल मतलब फल के बिना, जो मतलब फल के बिना कार्य करे, निष्फल। निस्संदेह, जिसको संदेह ना हो वह निस्संदेह। परा, परा मतलब पीछे, अधिक। और इसका उदाहरण हो जाएगा पराक्रम या परावर्तन, पराक्रम या परावर्तन। देखिए यहाँ पर कुछ और संस्कृत के उपसर्ग हैं। परि, परि मतलब चारों ओर, पर्यावरण और पर्यटन, पर्यावरण हमारे चारों ओर। अगला है प्रा, प्रा मतलब आगे और अधिक। इसका उदाहरण हो जाएगा प्राचार्य और प्रार्थी। अगला है प्रति, प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का उदाहरण हो जाएगा प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। अगला उपसर्ग है वि, वि का मतलब विशेष और भिन्न। वि उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा विशेष और भिन्न। और इसका उदाहरण हो जाएगा विलय, व्यर्थ, व्यवहार। क्या? विलय, व्यर्थ और व्यवहार। सु, सु मतलब अच्छा या सरल। सु उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा अच्छा और सरल। तो इसका उदाहरण हम यूज करके करेंगे सुलभ, सुगंध, ये सब उदाहरण में आ जाएंगे इसके। अगला है सम, सम का अर्थ हो जाएगा पूर्ण और शुद्ध। तो इसका उदाहरण हो जाएगा संकल्प, संशय, संयोग। अगला है अन, अन का अर्थ हो जाएगा नहीं, बुरा, नहीं, बुरा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अनुपम, अनन्य और अनागत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। आइए आगे जानते हैं उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से हैं। देखिए ये सभी उर्दू के उपसर्ग हैं। कौन कौन से? यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है, यहाँ पर उसका अर्थ और यहाँ पर शब्द रूप। अल, अल मतलब अंतिम, निश्चित। तो यहाँ अलविदा, जब आप उर्दू में देखते हैं जब किसी को जाते टाइम मतलब विदा बोलते हैं तो उसे वहाँ पर अलविदा बोलते हैं। और अलगरज, ऐन,
ऐन का क्या होगा? ठीक, मतलब ऐन वक्त। मेन टाइम को हम क्या बोलते हैं? ऐन वक्त उर्दू में बोलते हैं। अगला है कम। कम मतलब हीन, थोड़ा या अल्प, तो इसका हो जाएगा शब्द रूप कमसिन या कम अक्ल। अगला है खुश। तो खुश का यूज हम करते हैं श्रेष्ठता के अर्थ में। किसमें? श्रेष्ठता के अर्थ में। तो यहाँ पे खुशबू और खुश किस्मत। गैर, गैर का है निषेध, और इसका शब्द के रूप में प्रयोग हो गैर कानूनी, गैर हाजिर। अगला उपसर्ग है दर। दर मतलब मध्य में। कहाँ पर? बीच में या मध्य में। तो इसका शब्द रूप हो जाएगा दर असल, दर हकीकत। अगला है ना, और इसका हो जाएगा अर्थ अभाव। इसका यूज हो जाएगा नापसंद या ना समझ। आइए आगे जानते हैं। अगला उपसर्ग है इसमें बा। बा से का अर्थ हो जाएगा से, के, में या अनुसार, ये सभी इसका अर्थ हो जाएगा। और इसका उदाहरण हो जाएगा बनाम या बामुश्किल। अगला है बद। बद मतलब बुरा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा बदनाम या बदमाश। अगला है बर। बर का अर्थ हो जाएगा पर और ऊपर, तो इसका उदाहरण हो जाएगा बरकरार या बर वक्त। अगला है बा सहित या बकायदा, और बा कलम इसके उदाहरण हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 4 और हैं, बिला, बे, ला और सर, ये सभी उसका अर्थ है, और ये सभी शब्द रूप या उदाहरण हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं और या नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे जानते हैं हिंदी के, अंग्रेजी के उपसर्ग। किसके? अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। पहला है सब। सब का मतलब होता है अधीन। अब इसके कैसे? सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर ऐसे अंग्रेजी के उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला है डिप्टी। डिप्टी मतलब सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। अगला है वाइस। वाइस मतलब भी होता है सहायक, और इसका यूज ऐसे होता है वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अगला है जनरल। जनरल मतलब होता है प्रधान, और इसका शब्द हो जाएगा जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अगला है चीफ। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, और इसका यूज हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर ना। तो आइए आगे जानते हैं इसके और उपसर्ग। आइए अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? देखिए हिंदी के उपसर्ग होते हैं अन। अन मतलब नहीं, और इसका यूज हो जाएगा अनपढ़ या अनमोल, अनपढ़ या अनमोल। अगला है अध मतलब आधा, इसका उदाहरण हो जाएगा अधपका या अधमरा। जैसे आम के सीजन में आप लोग जानते हैं आम जब आधा पका रहता है तो उसे अधपका कहते हैं, तो वैसे ही अध मतलब आधा। अगला है उन। उन मतलब एक कम। गिनती का जब हम देखते हैं, देखिए वहाँ पर 39, 19, 49, 29 ना, ये से यूज होता है इसका। और अव मतलब अब, इसका हो जाएगा अवगुण, अवसर। अगला है पंच मतलब 5, ये पचरंगा या पचमेर, इसका उदाहरण हो जाएगा। आइए आगे जानते हैं। आगे इसका पर। पर मतलब दूसरा, यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा परहित या परदेसी। अगला है भर। भर मतलब पूरा, इसका यूज हो जाएगा भरपेट और भरपूर। अगला है सा। सा मतलब सहित, ये हो जाएगा सफल और सगुण। अगला है चिर। चिर मतलब सदैव, और इसका हो जाएगा उदाहरण चिरकाल या चिर परिचित। और इसका लास्ट है बहु। बहु मतलब ज्यादा, तो ये हो जाएगा बहुमूल्य, जिसका मूल्य ज्यादा हो बहुमूल्य है। और अगला है बहुवचन। ये सभी हिंदी के उपसर्ग थे। आइए आगे जानते हैं प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में? प्रत्यय। देखिए प्रत्यय 2 शब्दों से बना है। किससे? 2 शब्दों से बना है। प्रतिधन अय। प्रतिधन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में, शब्द के साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला। क्या? चलने वाला। तो अर्थात इसका मतलब हो जाएगा साथ में पर बाद में चलने वाला। किसके? शब्दों के। तो देखिए अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह ही अविकारी शब्दांश है। तो देखिए प्रत्यय हो जाएगा शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला, जो शब्दों के जोड़े जाते हैं। प्रत्यय उपसर्गों की तरह विकारी शब्दांश हैं। उपसर्गों की तरह ही अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। कब जोड़े जाते हैं? शब्दों के बाद में, और उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है। तो देखिए प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा मूल शब्द, और धन प्रत्यय शब्द, तब बनता है नया शब्द। जैसे उदाहरण दे मनुष्यता है, तो यहाँ पे पहले मनुष्य है। मनुष्य क्या है? मूल शब्द, और ता क्या है? प्रत्यय।
और प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। आइए अब आगे इनके बारे में जानते हैं, कृत प्रत्यय के बारे में विस्तार रूप से। देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में, किसकी? क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और उनके मेल से जो शब्द बनते हैं उसे कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। और जैसे यहाँ पे लेख धन अक, अक क्या है? प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय है। तो यहाँ लेख धन अक होगा तो ये बनेगा लेखक, और लेखक क्या है? कृदंत है। क्या है? लेखक जो है वह कृदंत है। आइए यहाँ पर जानते हैं कुछ कृत प्रत्यय के बारे में। देखिए, यहाँ पे प्रत्यय दिया हुआ है, इसका शब्द या धातु है, और यह उदाहरण दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक प्रत्यय अन, अब इसमें प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। तो शब्द दिया है यहाँ पर पाल। अब पाल धन अन, तो क्या हो जाएगा? पालन। अगला है सह, तो ये हो जाएगा सहन। आई, अगला प्रत्यय है आई। यहाँ पर शब्द दिया लड़, अब लड़ के पीछे आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़ाई। अब सिल के पीछे आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिलाई। अगला है बड़ी ई, तो हंस बोल, इसका शब्द क्या दिया है? हंस बोल। अब जैसे हंस में बड़ी ई लगाएंगे तो ये हो जाएगा हंसी, और हो जाएगा बोली। दूसरा है ता, अब जैसे यहाँ पे शब्द दिया है जा खा, तो ता जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा जाते और खाते। त्रा दिया है, इसका शब्द दिया अन्य और सर्व, अब अन्य के साथ त्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा अन्यत्र। क्या हो जाएगा? अन्यत्र। और सर्व के साथ त्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा सर्वत्र। क्या हो जाएगा? सर्वत्र। और कृत प्रत्यय में और भी ऐसे प्रत्यय हैं जिनका यूज करके हम शब्द बनाते हैं। आइए आगे जानते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। देखिए, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता था? कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ प्रयुक्त होता था, लेकिन यह प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सेठ धन आनी, क्या? सेठ धन आनी, तो ये हो जाएगा सेठानी। तो यहाँ पर आनी जो है तद्धित प्रत्यय है, वह सेठानी तद्धितांत हो जाएगा। आइए इसका कुछ प्रत्यय जानते हैं। देखिए, यहाँ पर यह प्रत्यय दिया हुआ है, यह शब्द और यह उदाहरण। अब जैसे यहाँ पर आई प्रत्यय है, क्या है? आई। अब जहाँ पर ये शब्द दिया है पछताना और जगना, तो इसके साथ हम जब यूज करेंगे तो हो जाएगा पछताई और जगाई। अगला है आनी, तो ये सेठ और नौकर के साथ जब लगे सेठानी और नौकरानी हो जाएगा। ऐसे ही है आहट, ई और ए, तो जब ये इसके साथ ही जो है चिकनाहट, घबराहट, तो ये सभी यूज है तद्धित प्रत्यय का। आइए और आगे प्रत्यय जानते हैं। देखिए, अगला प्रत्यय है ऐत। क्या है? ऐत। तो ये डाका और लाठी दिया हुआ है शब्द, तो जब इसके साथ यूज होगा तो हो जाएगा डकैत और लठैत। अगला है ओला, ऐसे ही दिया है औती, औटा, का, कर और का। अब जैसे का के साथ यहाँ दिया है शब्द खट और झट, और जब इसके साथ का यूज होगा तो ये हो जाएगा खटका और झटका। क्या हो जाएगा? खटका और झटका। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।